नमो निजमूर्तदेहम्। नमो निजमूर्तदेहम्। नमो निज अमूर्तदेहम्। ध्यानाभ्यास में भाग लेने वाले सभी ध्यानाभ्यासियों का हृदय से स्वागत है, अभिवादन है। सभी अपने अपने सुखपूर्वक आराम की स्थिति में बैठ जाएं और अपने उपयोग को एकाग्र करें, संयत करें। अपना अमूर्त शरीर की इसका लक्ष्य करने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक इससे विपरीत जो दिखने वाला मूर्त शरीर है वो मैं नहीं हूँ, जिसका हम अनादिकाल से आश्रय करते आए हैं और उसके फल स्वरूप हमें जन्म मरण की सजा मिलती है। प्रति समय आकुलता का जीवन जीते हैं, चाहे किसी भी पर्याय में जाएं, चाहे देव गति हो अथवा तिर्यंच हो अथवा मनुष्य हो अथवा नरक गति हो, प्रति समय दुख का ही अनुभव होता है। लेकिन हमें ये ख्याल में ही नहीं आता है कि हमारा जो ये जन्म मरण हो रहा है, जो हमें आकुलता का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, इसका कारण क्या है। और निरंतर हम वो ही कारण देते रहते हैं और निरंतर दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। हम आचार्यों की बात पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। हमें आचार्य कहते हैं, हमारे गुरु जी अनादिकाल से जिस सुख के पीछे तू दौड़ रहा है, जिस सुख के पीछे तेरी दौड़ लगी हुई है, वास्तव में तो वो सुख ही नहीं है। सुख तो तेरे भीतर है, बाहर सुख का नामो निशान नहीं है। तो सुख की दौड़ में भाग भाग के थक जाता है, जन्म मरण कर कर के थक जाता है, लेकिन तुझे थकान नहीं होती है, उस थकान का अनुभव नहीं करता। जबकि हम तुझे सीधा और सरल उपाय बता रहे हैं कि सुख भीतर है और उस सुख को पाने के लिए केवल और केवल मात्र अपने उपयोग का पलटना है। जो उपयोग हमारा बाहर जा रहा है, बस उस उपयोग को समेट के अंदर में लेके आना है। मार्ग तो इतना ही संक्षिप्त और सरल है। क्यों नहीं समझ आता है या तो हमारा संसार लंबा है या हमें सुख चाहिए ही नहीं। समझाने पर भी हमें समझ नहीं आता। इसका अर्थ तो यही समझ आता है, सुख स्वाधीन है, सुख मेरा स्वभाव है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपने उपयोग को अपने मस्तिष्क के भाग पर लेकर आएं। एकाग्रता से ही अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। वो अतीन्द्रिय आनंद ऐसा है
जो अभी भी हमें निराकुल करता है और आगे के लिए भी हमें निराकुल ही रखेगा। अतः हमें अधिक से अधिक अभ्यास पूर्वक इसका आश्रय करना चाहिए, इसका वेदन करना चाहिए। जगत में करने योग्य कार्य बस एक ही है, इसके अतिरिक्त और कोई काम करने लायक नहीं है। वास्तव में यदि हमें सुखी रहना है लेना चाहिए। अपने उपयोग को अपने ललाट पर लेकर आए और अपने अतीन्द्रिय सुख का वेदन करें। जब हम जरा सी देर के लिए बैठते हैं और अपने उपयोग को अपने अंदर में एकाग्र करते हैं, जितना लगता है उतनी देरी हमें निराकुलता का अनुभव होता है। इसी से ये सिद्ध होता है कि सिद्ध भगवान कितने निराकुल होंगे। अतः हमें जहाँ तक हो सके जल्दी जल्दी अभ्यास पूर्वक अपना वेदन करना चाहिए। यहाँ कोई भागा दौड़ी नहीं है, विश्राम की अवस्था है। हम शुभ कार्यों में सुख ढूंढते हैं कि हम शुभ करेंगे तो सुख मिलेगा, पुण्य का बंध होएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जब तू अपने समीप जाता है और समीप आने की जो भावना होती है, उसके अंदर भर भर के सुख अंदर में रहने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता। उसको तो प्रति समय सुख का ही वेदन होगा, क्योंकि बना हुआ ही सुख का है। और जब अपना आश्रय लेगा तो दुखी कैसे रह सकता है। आज हम पूजन का महत्व समझते हैं कि जिसको हम पूजन कहते पूजन ही नहीं हुई आज तक। यदि पूजन होती तो हम यहाँ में बैठे होते। इससे पता लगता है कि आज तक हमने पूजा करी नहीं, पूजा हुई नहीं, पूजा करने का भ्रम पाल रखा है। असली पूजा तो अपने पास आने से, अपने स्वरूप का वेदन करने से ही होती है। एक बार दृष्टि करते हैं अष्टक के माध्यम से कि हम सबसे पहले भगवान का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, विधेय करते हैं। तो पहले तो विचार करें कि जहाँ एक भगवान चैतन्य बैठे हैं और दूसरे भगवान जिनका हम आह्वान कर रहे हैं वो सिद्धालय में बैठे हैं, वो कैसे आ सकते हैं। चैतन्य भगवान को जीते उनको हमें देखना नहीं,
और जो भगवान हमें दिखते नहीं, तो जन्म, जरा और मृत्यु। अगर जल चढ़ाने से जन्म, जरा, मरण का नाश होता, तो एक का था, लेकिन सब ही रोजाना जल चढ़ाते हैं और जन्म, जरा, मृत्यु से जूझते रहते हैं। जन्म मरण की तो बात छोड़ें, जरा भी पीछा नहीं छोड़ती है। वृद्धावस्था भी निरंतर प्रतिपल नजदीक आती जा रही है, उससे भी हम વાઈફાઈ બરોબર છે કે વચ્ચે વચ્ચે જતું રહે નેટ શી ખબર. तीनों का निश्चय से ही विनाश होता है, निश्चय से विनाश होता है, जल चढ़ाने से नहीं होता। दूसरे नंबर, हम भगवान को चंदन अर्पित करते हैं, क्यों कि संसार ताप विनाशनाय, कि सांसारिक दुखों को मिटाने के लिए, सांसारिक दुखों से निवृत्त होने के लिए हम भगवान को चंदन अर्पित करते हैं। लेकिन आज तक संसार से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि ट्रैक ही गलत पकड़ रखा है। बहिर्मुखी दृष्टि से संसार का कभी नाश नहीं होता। संसार का नाश नहीं होगा तो संसार के दुख भी मिलते ही रहेंगे। लेकिन इससे ठीक विपरीत, जब हम अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं तो संसार का ताप, संसार के दुख सदा सदा के लिए हमें गुड बाय कह देते हैं, चले जाते हैं और अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। सॉरी। तीसरे नंबर पर हम अक्षय भगवान को अक्षर चढ़ाते हैं, अक्षर चढ़ाते हैं उनकी अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। अब विचार करके देखें कि अक्षय पद की प्राप्ति, अक्षय निधि की प्राप्ति अक्षय स्वभावी भगवान आत्मा की ओर दृष्टि करने से होगी कि अक्षत चढ़ाने से होगी। मूर्खता नहीं तो और क्या है। वही काम रोजाना करते हैं, बचपन से करते आए हैं और कब तक करते रहेंगे कुछ अता पता नहीं है। कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। चौथा, सिद्ध भगवान की पूजा में आता है, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करती हूँ, माया के छाया रंजन अर बिंदु सुधा की पीते। कैसे हुए वो सिद्ध कि चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हैं, हमेशा करते हैं, तो इच्छाएं समाप्त होती है, काम वासनाएं समाप्त होती है। उन पीले पुष्पों को चढ़ाने से काम वासना समाप्त नहीं होने वाली है। वाटिका में विहार करने से ही काम वासनाएं, इच्छाएं समाप्त होगी। नैवेद्य
क्यों चढ़ाते हैं नैवेद्य? कि क्षुधा रोग विनाशनाय, कि क्षुधा रोग तो नहीं मिटा, मंदिर से आते ही भूख लगती है। अरे अभी तो चढ़ा करके आए थे नैवेद्य, थोड़ी सी देर तो शांत होती नहीं, क्योंकि वो कारण ही नहीं है। कारण किसे कहा जाता है? कि जिसको होने पर नियम से कार्य हो उसे कारण कहा जाता है। तो कारण कौन सा है? कि जब हम अपने स्वभाव में आते हैं, स्वभाव में लीन होते हैं, तो क्षुधा रोग का नाश होता है। और ऐसा नाश होता है कि हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाता है, क्योंकि शरीर ही खत्म हो जाता है। सिद्धत्व की इन्होंने भी अपने इस चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लिया, किसी को भूख नहीं लगती। अतः यदि भूख मिटानी है तो नैवेद्य चढ़ा के नहीं, भोजन करके नहीं, अपने भगवान आत्मा के पास आकर के ही क्षुधा का नाश होता है। फिर हम दीपक लेते हैं और पीली चिटक लेकर के और उससे मान्यता रखते हैं कि मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा, कि मोह के बराबर जगत में घना अंधकार कोई नहीं है। कि वो दीप भी चढ़ा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि मोह अंधकार, वो अंधकार दूर कैसे होगा? मान्यता ही गलत है। शुरू में घड़ा ही उल्टा रखा हुआ है, अब सीधा घड़ा है कि इस दीप को चढ़ा करके मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। तो हो जाता ना, नहीं हुआ। देव गति में जाकर के भी कृत्रिम चैतालयों में देवताओं ने पूजा करी है, हमने पूजा करी है, उत्कृष्ट द्रव्य लेकर के पूजा करी है, रत्नों से पूजा करी है, काम हो जाता, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसका कारण कोई और है, जो कि हमें बता रहे हैं, जानी जा रहे हैं। मोह अंधकार का नाश तो अपने ना तो हमें सुनना है ना हमें करना, अपनी मर्जी का ही है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर आया नहीं जाता, ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं चलने वाला है। आगे चलते हैं। अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वामिति स्वाहा, कि वो अष्ट कर्म के नाश के लिए एक कर्म का भी नाश नहीं होता। अरे जिस समय धूप चढ़ाते हैं उस समय भी 4 घातिया जो कर्म है, जो पाप रूप है, उस समय भी हम धूप चढ़ाते हुए पाप का बंध कर रहे हैं। ये तो अपने को सभी को ही पता है कि प्रति समय हमारे 7 कर्मों का निरंतर बंध होता है, आयु कर्म को छोड़ करके, जिसमें से 4 घातिया कर्म की प्रकृतियां तो पाप रूप ही है, जो निरंतर हमें प्रति समय बंधती रहती है।
उन पाप प्रकृतियों में ढीलापन तो केवल अपने स्वरूप का अनुभव करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाप का निरंतर बंध, उस समय भी पाप का बंध कर रहे, और हम कह रहे हैं अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वामिते स्वाहा। इससे बड़ा, अरे जिस मिथ्यात्व की हम चर्चा करते हैं, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान से मिथ्यात्व का नाश होएगा। तो भेद ज्ञान तो अपने घर के भीतर आने से होगा। जब हम अपने घर के लौकिक में भी, जब हम घर के भीतर आते हैं तो दूर संसार के समस्त घरों का अपने आप ही अभाव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये मेरा नहीं है। मेरा तो मेरा घर है जिसके भीतर मैंने प्रवेश किया। ऐसे ही असली वेद ज्ञान तो अपने घर से शुरू होता है, अपनी चैतन्य वाटिका से शुरू होता है। वो उसी का ही असली नाम वेद ज्ञान है। अपने में आवे नहीं और बाहर में भेद ज्ञान करते रहे कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं, तो ऐसे भेद ज्ञान नहीं होता है। ऐसे भेद ज्ञान से तो संसार ही खड़ा रहेगा, पाप का ही बंध होता रहेगा। जैसे कि अभी अपन ने बताया कि 4 घातिया कर्म तो पाप रूपी ही है, जो निरंतर बंधते रहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम चढ़ाते हैं फल कि महामोक्ष फल प्राप्त आए, फलम निर्वामिति स्वाहा। महामोक्ष फल की प्राप्ति विचार करके तो देखें कि वो फल चढ़ाने से, बादाम चढ़ाने से, गोला चढ़ाने से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? बच्चे को हम बोलें कि अरे मंदिर में जा, भगवान के दर्शन कर, एक नमोकार मंत्र की माला फेर के आना, तू पास हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है तेरे को, रोज तू बस ऐसे कर लिया कर, पास हो जाएगा तू। वो बच्चा भी इतना समझदार है, वो आपकी बात का विश्वास नहीं करता। कहते हो पागल हो क्या, बिना पढ़े कैसे पास हो जाऊंगा, माला फेरने से पास हो जाऊंगा? तो हमसे अच्छा तो वो बच्चा है जिसने पढ़ाई पढ़ी भी नहीं है, जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, जिसको पता नहीं है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। इतनी समझ तो वो समझता है कि नहीं, माला फेरने से पास नहीं हुआ जाएगा, पास तो पढ़ने से हुआ जाएगा। तो हम उस बालक से भी ज्यादा मूर्ख हैं। वो बच्चा तो ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं। विचार करके देखें कि जो ये मिथ्यात्व है, जो संसार की जड़ है, दुख की जड़ है, जिसको छोड़ने की, मिटाने की सब लोग बातें करते हैं, उपदेश दिया करते हैं, शिविर चला करते हैं, क्लास, पाप का बाप नहीं है, पाप का दादा है। अरे सोचो तो सही, विचार तो करो कि मिथ्यात्व जाएगा कैसे, बिना अपनी पहचान के मिथ्यात्व कैसे चला जाएगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बातें तो करते हैं, लेकिन कैसे तत्व की श्रद्धा कि ये मैं बनी की श्रद्धा का नाम तत्वार्थ श्रद्धानम है। जब अपनी अनुभूति की श्रद्धा नहीं होगी, मैं बने की श्रद्धा नहीं होगी, जो कि वेदन पूर्वक होती है, तब तक मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। और ये कार्य तो अपने ओर उपयोग करने से
अपनी आत्म सन्मुखता से ही होने वाला है। अपने उपयोग को भ्रू मध्य पर लेकर आएं और एकाग्रता पूर्वक अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करें। बच्चे बचे रही जाए। यहाँ हम पूजा का निषेध नहीं कर रहे। पूजा का निषेध मत समझना। हम तो सच्ची पूजा किसे कहते हैं वो समझ रहे हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कि वास्तव में जोर लगाकर बहुत समय निकाल करके और बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके और हम मंदिर जी में जा करके पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं। समय बहुत कीमती है, थोड़ा है, तो उसका सदुपयोग कर लेना। असली पूजा तो अपने पास आने से होती है, अपने स्वरूप में जाने से होती है, अपने अतीन्द्रिय सुख का पान करने से होती है। विपरीत अर्थ मत लेना। ऊपर हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। कभी ऐसा ना हो कि अपने पास आवे नहीं, पूजा भी छोड़ दे और अशुभ कार्यों में लग जाए। ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। मेरा मुझको नमन है, मेरा मुझको नमन हो, मेरा मुझको नमन